वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए तो हम सब प्रभु के वचन के सुनेंगे और सुनकर वचन हम लोग तैयारी करेंगे। तैयारी करना है कि नहीं? तैयारी करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु के आने के लिए हम लोग रास्ता बनाएंगे ना। बाराती आएगा तो बताओ रास्ता बनाया जाता है कि नहीं? बाराती आने से, कल बाराती आने को है हमारे घर में, तो पहले से रास्ता पैड़ा बनाया जाता कि इसे करो, इसे करो, इसे करो। ऊपर रास्ता है तो उसके समतल करो, तो ये खाला हो गया तो वहाँ मट्टी भर दो, क्योंकि रास्ता समतल बनाओ, क्योंकि बरियाती लोग कैसे आएगा, है ना। तो प्रभु आने वाले हैं तो हम लोगों को रास्ता बनाना होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18वां खम 21 में पढ़ते हैं, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्यों की जीभ के अधीन है। हालेलुया, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्यों की जीभ के अधीन में है। हालेलुया, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया, ये जीभ का इस्तेमाल अच्छा से करेगा, जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसे मेरे भाई मेरे बहनों, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्यों के अधीन है। हालेलुया, जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्यों के जिह्वा के अधीन है। हालेलुया, उसका सदुपयोग करो और वह तुम्हें जीवन प्राप्त तुम्हें हो जाएगा। हालेलुया। तो हमारा जीवन और मृत्यु कहाँ है? जीभ के अधीन में है। हालेलुया, जीभ के अधीन। हमारा जीभ एकदम छोटा सा है ना, सब अंगों से छोटा हमारा एक जीभ है। हालेलुया, देख लो, ये जीभ हमारा बड़ी खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक जीभ है। इस पे हमें ध्यान देना है। हालेलुया, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। शरीर के हर अंग के ध्यान देते हैं, बहुत सफाई करते हैं, बहुत साफ सुफ रखते हैं, मगर जीभ की कोई तैयारी नहीं होता है। जीभ चाहे जो कुछ मन बोल दे। हालेलुया, वचन में लिखा है जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्यों की जिह्वा के अधीन रहती है। हालेलुया, इसलिए हमें अच्छा से उसका सदुपयोग करना है। हालेलुया, हालेलुया। संत याकूब का पत्र अध्याय 3 खम 5 से 6 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है। हालेलुया, जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है, किंतु वह शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। हालेलुया, वो जीभ शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। देखिए एक छोटी सी चिंगारी कितनी विशाल वन में आग लगा सकती है। हालेलुया, देख लो, एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। एक छोटी सी चिंगारी एक छोटे से जीभ आज क्या नहीं करवा देगा। हालेलुया, एक छोटी सी जीभ आज क्या नहीं करवा सकता है। हालेलुया, इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, जीभ के बस में रखना है। जीभ भी एक आग है। हालेलुया, जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराइयां का स्रोत है। हालेलुया, देख लो, जीभ हमारे अंगों के बीच रहती है। वह वचन में लिखा, जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराइयां का स्रोत है। वह हमारा समस्त शरीर दूषित करती है। हालेलुया, इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग जीभ को अपने अनुशासन में रखना सीखिए। चाहे संत हों, चाहे आप लोग हों,
ये दुनिया में सारे लोगों को अपनी जीभ को बस में रखना होगा। हालेलुया। हालेलुया। ये मत सोचिए कि मैं बहुत संत हैं, महात्मा हैं, फादर हैं, पुरोहित हैं, धर्म गुरु है, धर्म प्रचारक, राजनेता लोग हैं। सारे लोगों के लिए जीभ को अपने बस में रखना है। हालेलुया। 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 जीभ को अपने बस में रखना है, क्योंकि एक छोटा सा जीभ, ये छोटी सी चिंगारी जिससे पूरे वन में आग लगा सकती है, उसे छोटी सी हमारा जीभ जो है मेरे शरीर में पूरी आग लगा सकती है, पूरी दुनिया नष्ट कर सकती है। हालेलुया। 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 इसे जीभ पर ध्यान देना मेरे भाई मेरे बहनों, क्योंकि जीभ बहुत खतरनाक है। हालेलुया। हालेलुया। सूक्ति ग्रंथ अध्याय हम 16 के हम 28 में पढ़ते हैं, कपटी व्यक्ति झगड़ा पैदा करता है और चुगलखोर मित्रों में फूट डालता है। हालेलुया। हालेलुया। कपटी व्यक्ति झगड़ा पैदा करता है, कपटी व्यक्ति हमेशा झगड़ा पैदा करता है और चुगलखोर मित्रों में फूट डालता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमें जीभ के द्वारा चुगली होती है ना, ध्यान से सुनते रहना सालों। कपटी व्यक्ति झगड़ा पैदा करता है और चुगलखोर मित्रों में फूट डालता है, भाइयों में फूट डालता है, पति पत्नी में फूट डालता है। देख लो, हमारे परिवार में फूट डालता है। फूट डालने वाला व्यक्ति कौन है? शैतान है। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, ये सब पर ध्यान भी देते रहना, क्योंकि ये सब जीभ ही के द्वारा हो रहा है, सब जीभ के द्वारा हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कपटी व्यक्ति झगड़ा पैदा करता है और चुगलखोर मित्रों में फूट डालता है जीभ के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। कहने का मतलब सब कुछ जीभ के द्वारा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, जीभ की फिसलने की अपेक्षा जमीन पर फिसलना अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, जीभ की फिसलने से अच्छा यही है कि मैं जमीन पर गिर जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, जमीन पर गिरना हमारा अच्छा है, जीभ की फिसलना अच्छा नहीं है। जीभ यदि फिसल जाएगी तो मैं गांव में रह नहीं पाऊंगा, परिवार में नहीं रह पाऊंगा, इस संसार में मैं नहीं रह पाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जीभ की फिसलने की अपेक्षा हमें जमीन पर गिर जाना हमारा अच्छा है, मगर मेरा जीभ फिसलने न पाए। हालेलुया। 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 तो हमें जीभ के बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना मेरे भाई मेरे बहनों। हर बात करने से पहले सोचना चाहिए। हालेलुया। 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 हमें उसे संभालना है, क्योंकि बहुत खतरनाक है, उसे हमें संभाल के रखना है। हालेलुया। हालेलुया। जीभ हमें हमेशा संभाल के रखना है, हमें ख्याल करना है, हमें बहुत खतरनाक चीजें हमारे अंदर में है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे सारे अंगों में एक खतरनाक, सबसे खतरनाक हमारा जीभ है, इसके हमेशा इस्तेमाल अच्छा से करिएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसे सतर्क रहिएगा। हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय हमें 39 वाक्य हम 2 में पढ़ते हैं। स्तोत्रकार कहता मैं सावधान रहूंगा जिससे मैं अपनी जिह्वा से पाप न कर सकूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपनी जिह्वा से पाप न करूं, मैं सावधान रहूंगा, मैं अपनी जीभ से कोई पाप नहीं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब तक विधर्मी मेरे पास हैं मैं अपने मुख पर लगाम लगाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब तक विधर्मी व्यक्ति मेरे पास में बैठा है तब तक मैं अपने जीभ पर, अपने मुंह में मैं लगाम लगाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी होता है ना, उसकी समनवा कह दिया है, बैठी रही ना, कह दिया गप दे, है ना, ऐसा होता है ना। तो बच्चन में लिखा है हालेलुया, हालेलुया। मैं सावधान रहूंगा जिससे मैं अपनी जिह्वा से पाप न कर सकूं, पाप न करूं। जब तक विधर्मी मेरे पास है मैं अपने मुख पर लगाम लगाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। हमेशा अपने मुख पर लगाम लगाइएगा, ध्यान से देख सुनिएगा बच्चन। हालेलुया। 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 क्योंकि जीभ बहुत खतरनाक चीज है। पूरे अंग में से, शरीर में से एक जीभ
एक कितना खतरनाक है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे एक चिंगारी पूरे 20 साल वन में आग लगा सकती है, उसी तरह हमारा जीव है। हालेलुया। 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 हमारे सारे जीवन में आग लगा सकती है जीव। हालेलुया। इसलिए अच्छा से इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि जीव को संभाल के रखिएगा। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य हम 34 में पढ़ते हैं। देखिए, प्रभु यीशु फरीसियों से कहते हैं, सांप के बच्चों, तुम बुरे होने पर अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? जो हृदय में भरा है वही मुंह से बाहर आता है। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने भंडार में, अपने गोदाम में, अपने घर में अच्छी अच्छी चीजें रखो ना। हालेलुया। 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 रद्दी सामान निकाल कर फेंकाई होता है ना, कौन ऐसे पर्व त्योहार आता है तो रद्दी सामान सब झाड़ बटोर के फेंक देता है ना, सब फेंक दो, सब कूड़ा में फेंक दो, ऐसा होता है कि नहीं? झाड़ कर फेंक देना पड़ता है। इसलिए प्रभु यीशु कितना सुंदर वचन कहते हैं। प्रभु यीशु फरीसियों से कहते हैं, सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो उनके भंडार में भरा वही निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो उनके भंडार में भरा वही निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो हृदय में भरा है वही मुंह से बाहर आता है। हालेलुया। हालेलुया। जो हृदय में भरा हुआ बुराइयां वही मुंह से बाहर निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब मुंह से बाहर निकलेगा कितने लोगों को दूषित करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो बुराई भरा है हमारे अंदर में, वो बुराई हमारे मुख से निकलेगी, और ना जाने कितने लोगों को दूषित करता रहेगा। हालेलुया। 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 इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है। देख लो, अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से अच्छी अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है। इसलिए हम सबों को, मेरे भाई मेरे बहनों, अपने भंडार में अच्छी अच्छी चीज भरना है, अच्छी चीज भरना है, ताकि अच्छे अच्छे मेरे मुख से निकले, ताकि सारे लोगों को शीतल बनाए रखे। हालेलुया। हालेलुया। हमारे मुख से निकलने वाला शब्द सारे लोगों को हरा भरा और शीतल खुशियों से भरते जाए। हालेलुया। 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 ना कि हमारे मुख से कोई अश्लील ऐसा शब्द निकले ताकि सारे लोगों को दूषित कर देवे, खानदान में दूषित कर दे, भाई बहनों में दूषित कर दे, माता पिता में दूषित कर दे, आर मित्रों में दूषित करे, जहाँ जाए वहाँ सारे लोगों को दूषित कर दे। हालेलुया। हालेलुया। क्यों दूषित कर देता है? कि मेरे भंडार में वही भरा है, मैं जहाँ जाऊँगा वही निकलेगा मुख से, जहाँ जाऊँगा वही मुख से मेरे निकलेगा। इसलिए भंडार में अच्छी चीजें भरना सीखिएगा, अपने भंडार में अच्छा चीज भरिएगा। हालेलुया। 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 क्योंकि जानते हैं ना, अच्छा चीज निकालेगा तो सब लोगों को शीतल हरा भरा करेगा कि नहीं? कभी कभी मैं गीतों में गाता हूँ, जो पिता ने रोपा नहीं उसे उखाड़ा जाएगा, जो पिता ने रोपा नहीं उसे उखाड़ा जाएगा। जो पिता ने रोपा नहीं उसे उखाड़ा जाएगा। अपने खेत में मैं बैगन लगा दिया, जितनी घास रहेगा सब उखाड़ कर फेंक देगा कि नहीं? क्योंकि मैं तो बैगन लगाया ना, और जितनी घास जिम्मन है तो सब घास तो उखाड़ कर मैं फेंक ही दूंगा, क्योंकि एक घास में नहीं लगाया हूँ, मैंने बैगन लगाया हूँ। तो मैं तो बैगन छोड़ूंगा और सारा घास को उखाड़ करके मैं फेंक दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जो पिता ने रोपा नहीं उसे उखाड़ा जाएगा, जो पिता ने रोपा नहीं उसे उखाड़ा जाएगा।
है रे तंबू उसे उखाड़ा जाएगा। जिंदगी के हर तंबू उसे उखाड़ा जाएगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, अपने बच्चों को अच्छी चीजें बचपन से देते जाओ, बचपन से उनके भंडार में भरते जाओ। बच्चा छोटा हो गया, बच्चा छोटा देते जाओ देते जाओ देते जाओ, भर दो भर दो भर दो भर दो भर दो। हालेलुया। हालेलुया। तो बचपन से शिक्षा हमें अपने बच्चों को देना है, संस्कार बढ़िया से देना है, ताकि माता पिता के पास नहीं है तो कहाँ से देगा। पहले माता पिता ले, अपने बच्चों को फिर दे। हालेलुया। माता पिता के पास नहीं तो अपने बच्चों को नहीं दे सकता है, उन्हीं के बच्चों नासमझ होते हैं। तो हमें हम समझदार बनना, अपने बच्चों को समझदार बनाना है। सारे लोगों को जय यीशु।